हेलो फ्रेंड्स, आज भी स्वागत है जी टॉपिक क्लास में। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th के मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 से 6 नंबर तो 101%। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर सांख्यिकी है। इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। कितने कितने नंबर का? या तो आपका 2 नंबर का तो 101% आएगा, बाकी 4 से 5 नंबर के में भी ये आ सकता है। इसमें से एक क्वेश्चन सांख्यिकी में। ठीक है, इसमें क्या आएगा वो वीडियो में एंड तक बताएंगे, सब कुछ करवा के दिखाएंगे आपको, इसलिए वीडियो एंड तक देख लेना। और जो चैनल पर है पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। यहाँ पे इस तरीके से बेल आइकन होता है, इसको प्रेस कर दो ऑल पर। ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि आगे और भी वीडियो आने वाली है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। बिना देरी के एंड तक देखना तभी आप समझ पाओगे। वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ देखते हैं आपका सांख्यिकी है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसमें आपके तालिका है। जैसे कि आरेख होते हैं ना, पहला आपका दंड आरेख, ये 3 आरेख याद रखना आप। नंबर 1 पे आता है आपका दंड आलेख। इसमें आपको इस तरीके से होती है ये। ठीक है, इसमें दंड आलेख होता है, वो इस तरीके से बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ आए। मान लो आपको इस तरीके से एक तालिका दे दी जाए। ठीक है, इस तरीके से एक तालिका हो, यहाँ पे आपको कुछ भी दिया जा सकता है। मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम मद। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम मान लेते हैं खर्च। ठीक है, तो यहाँ पे मद होता है ये आपको इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये हम कर रहे हैं पहला दंड आलेख। ठीक है, ये समझना दंड आलेख करते कैसे हैं। तो दंड आलेख होता है, उसमें इस तरीके से होता है। जो यहाँ का खर्च होता है इस साइड वाला, ये आपका इस साइड आता है। ठीक है, किस साइड आता है? इस साइड। ठीक है, और जो इस साइड का होता है, इस साइड का, वो आपका इस साइड आता है। मान लो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल के, ताकि आपको समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है एक्स, ये आपका इस साइड आता है, ये एग्जाम्पल के लिए है। और जो ये वाई है, ये आपका इस साइड आता है। ठीक है, ये याद रखना। आपका जो बाया साइड होगा वो हमेशा इस साइड आएगा, और जो दाया होगा नीचे के साइड। ठीक है, यहाँ पे मान लो मद आपको दिया हुआ है किराया। ठीक है, यहाँ पे आपके नाम लिख देते हैं 2 4, ताकि आप समझ पाओ। यहाँ पे दवाइयाँ, यहाँ पे ईंधन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं विविध। यहाँ पे किराया है 2, दवाइयाँ 3, ये 4 और 1, ये इस तरीके से आपको दिया होगा। अब जी होता है खर्च, यहाँ पे ये आपका इस साइड आता है। गिनती हमेशा इस साइड आपको लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना, जब भी ये लिखो तो यहाँ पे आपको गिनती नंबर वाइज लिखनी है। ये नहीं यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2, ऐसे आपको लिखते चलना है। ठीक है, अगर ज़्यादा संख्या हो तो आप यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे भी ले सकते हो, और ज़्यादा हो तो 9 18 27 ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर कम दी हुई है तो आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है। ठीक है, और जो ये किराया होता है यहाँ पे आपको नीचे लिखना होता है। और ये यहाँ पे जो ये स्पेस होता है इन दोनों के बीच का, ये आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, छोटा बड़ा होना नहीं चाहिए, और ये पेंसिल से करके आना। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है किराया, किराया कितना 2, यहाँ पे किराया कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तक ले जाएंगे, और ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, दूसरा कितना है? दवाइयाँ, दवाइयाँ कितनी है? 3 3। ठीक है, ये दवाइयाँ 3 तक है, 3 तक चला जाएगा। ठीक है, तीसरा ईंधन, ईंधन 1 है, ये 1 तक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ईंधन 4 है ना, तो ये 4 तक ले जाएंगे। इस तरीके से आपको ये बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे है विधि, विधि हो जाएगी 1। तो इस तरीके से आपकी तालिका बनानी है। यहाँ पे बीच में आपको गैप देना है। ठीक है, यही होता है आपका दंड आलेख। बस इस तरीके से बनता है। यहाँ पे लिख देंगे, जैसे ये पहला है किराया, तो यहाँ तो आप इसके अंदर लिख दो किराया। ठीक है, या फिर दवाई, यहाँ पे दवाई है तो आप इसके नीचे लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से दवाइयाँ। ठीक है, आप चाहे तो अंदर लिख दो या फिर नीचे लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, जिसका आपने ये बनाया है 4 से, इस तरीके से इसी के नीचे लिखना जो ये आपका है। ठीक है, और जो खर्च चाहिए आपका इस साइड होता है, बस इस तरीके से आपको बना देना, बीच में गैप दे देना है। ठीक है, समझ आ गया? ये होता है आपका दंड आलेख, इस तरीके से बनता है। आप एक साफ सा बना के दिखाते हैं, आसान सा। ठीक है, जैसे कि यही इसी को लेके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक किराया है। ठीक है, इसमें सेम सेम गैप ले लेते हैं, 1 2 3। ये कोशिश करना है स्केल से बनाओ और पेंसिल से। ठीक है, पेन यूज़ मत करना है इसमें, वरना आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है। अब यहाँ पे किराया है 2, तो यहाँ पे हम 2 तक इसको ले जाएंगे। ये रहा 2 ले गए। दूसरा है दवाइयाँ 3 3, तो इसको 3 तक ले जाएंगे इस तरीके से। फिर है ईंधन 4, तो 4 तक इसको ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका विधि 1, तो इसे 1 तक। बस इस तरीके से आपका बन जाएगा। यहाँ पे आप लिख दोगे मद, यहाँ पे किराया, किराया तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हो इस तरीके से किराया। ठीक है, दूसरे दवाइयाँ, यह है दवाइयाँ, इस तरीके से इसके अंदर लिख दो। मन करे तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, जैसे कि यह है ईंधन, तो इस तरीके से ईंधन। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। बस यहाँ पे लिख देंगे, नीचे ये मद है तो यहाँ पे आप लिख दोगे मद। ठीक है, और यहाँ पे खर्च, तो यहाँ पे आप लिख दोगे खर्च, इस तरीके से।
बस आपका काम खत्म, ये आपको बन गया डंड आलेख, बस इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब अगला, इसमें अगला कौन सा है, आपके 3 आलेख याद रखने हैं। ठीक है, अब दूसरा आपका आयत चित्र। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें लिखा आयत चित्र, दूसरा होता है आपका आयत चित्र। अब ये कैसे बनता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयत चित्र, ये आपका इस तरीके से बनता है। यहाँ पे देखते हैं इस तरीके, बीच में गैप नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो हम आलेख चित्र बनाते हैं, आयत चित्र। तो दूसरा होता है आपका आयत चित्र। ठीक है, कौन सा, आयत चित्र। ठीक है, ये नाम याद रखना। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो भी हम वीडियो में आके बताएंगे। तो आयत चित्र, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। आयत चित्र कैसे होता है, इसी का एग्जांपल हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको यहाँ पे गिनती लिख लेनी है। ठीक है, जो पूछा जाए वैसे ही लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे समझाया आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस साइड वाली जो साइड होती है मत, ये हमेशा नीचे लिखी जाती है, और जो एक इस साइड की साइड होती है वो हमेशा इस साइड लिखी जाती है। ठीक है, ये याद रखना। अब आयत चित्र, आयत चित्र में क्या होता है, इसमें आपको बीच में गैप नहीं देना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो ये ये बनाई थी दंडालेख, दंडालेख में हमने बीच में गैप दिया। ठीक है, लेकिन जो ये आयत चित्र है इसमें बीच में गैप नहीं होगा। ठीक है, तो आयत चित्र इसी का हम बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते किराया है 2। ठीक है, यहाँ पे पहले हम गिनती लिख लेते हैं। ठीक है, 4 5। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देख सकते हैं किराया है कितना, 2। तो यहाँ पे हम 2 तक इसको ले जाएंगे, ये रहा 2। ठीक है, और तीसरा है दवाई, दवाई कितना है, 3। तो फिर इसमें इसके साथ ही लेंगे, 3 है ना, ये रहा इस तरीके से। ठीक है, अगला कितना, ईंधन, ईंधन कितना, 4। तो इसी को 4 लेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ लेके चलेंगे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे विधि 1 1, इस तरीके से। इस तरीके से ये आपको करना है, बस ये हो गया आपका आयत चित्र, इस तरीके से। ठीक है, और जो ये बीच में ये है, इसका लिखना कितने में गैप में है, बीच बीच में। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे था हमारा 2, यहाँ पे था 1, यहाँ पे 2, बीच गैप लिखने, जितने जितने गैप है ये सेम सेम होने चाहिए। जैसे कि आप स्केल लेते हो, जैसे कि आपको एक स्केल भी दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका स्केल। इसमें जो ये बीच का होता है, मान लो आप यहाँ से ले रहे हो, यहाँ से 1 से और यहाँ तक, तो यहाँ पे 1.5। ठीक है, 1.5 का गैप लिया बीच में। यहाँ पे जो 1.5 का गैप है ये यहाँ पे लिखते चलेंगे 1.5। ठीक है, 1.5 के बाद 5 का गैप लिया, तो 1.5 के आगे भी फिर गैप ले लेंगे, तो इसमें 1.5 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। अगला होगा 3 का। ठीक है, उसके बाद फिर कितना होगा अगला, ऐसे 4.5, ऐसे ऐसे हम करते चलेंगे। ठीक है, ये होता है इसका बीच का, बस इतना ही आसान है। ये होगा आयत चित्र, बस इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से सेम वही रहेगा। यहाँ पे मध्य लिखा हुआ है, तो ये नीचे के साइड आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा आपका पे मध्य, और इस साइड आ जाएगा खर्च। ठीक है, ये है बिल्कुल आसान। ठीक है, इस तरीके से, बस इसमें गैप नहीं देना बीच में, बाकी सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तीसरा आपका बारंबारता बहुभुज। यहाँ पे हम देख सकते हैं बारंबारता बहुभुज। ठीक है, अब बारंबारता बहुभुज में क्या होता है, इसमें आपको यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको करना होता है। जैसे कि हम देखते हैं बारंबारता बहुभुज। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं बारंबारता बहुभुज करते हैं, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज। ठीक है, इसमें हम इसी को लेकर चलते हैं, इसी ग्राफ को, इसी को। ठीक है, ताकि आपको समझ भी आए। यहाँ पे देख सकते हैं मध्य और खर्चा, सेम ऐसी ही टेबल बनानी जैसे आपने इसमें, जैसे कि आपने इसमें टेबल बनाई, इसमें टेबल बनाई, टेबल सेम बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हम टेबल सेम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेम होना चाहिए गैप, यहाँ पे भी और ये नीचे भी सेम गैप। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने बना लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं किराया है कितना, 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 कितना, ये रहा 2। सेम वैसी टेबल बनेगी, लेकिन इसमें ये याद रखना जो ये बना है इसमें भी गैप नहीं आएगा आपका, जैसे ये आए चित्र सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, गैप नहीं आएगा, 2 है। ठीक है, दवाइयाँ है 3, दवाइयाँ है 3, सेम ऐसे ही होगा, इसमें गैप नहीं आएगा बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ईंधन है 4, तो इसको हम 4 तक ले जाएंगे। ठीक है, 4। उसके बाद है आपका विधि 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये पॉइंट डालना, ठीक है, ऊपर बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर इसको ऐसे मिला देना, इस तरीके से। ये हो गया। अब इसमें आपको यहाँ पे नाम भी लिखना है, जैसे आपने इसके अंदर लिखा या फिर बाहर लिखा, मर्जी अंदर लिख दो ना बाहर लिख दो। ठीक है, ये भी आपको इसमें भी लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखते किराए, पहला था किराया, तो यहाँ पे किराया लिख दिया। दूसरा था दवाई,
तो यहाँ पे हमने दवाइयाँ लिख दी, आपको लिखना है, चाहे तो आप अंदर लिखिए वरना नीचे भी आप लिख सकते हो यहाँ पे भी, ठीक है, जिसका जो है, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे ये किसका है, ये आपका है किराया, तो हम इस साइड से टेढ़ा लिख लेंगे ताकि आपको समझ आए, ठीक है, अगले को भी समझ आए। यहाँ पे हो जाएगी दवाइयाँ, यहाँ पे ईंधन, उसके बाद यहाँ पे विविध, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी टेबल बन जाएगी। यहाँ पे आप लिख दोगे मद, क्योंकि यहाँ पे जो ये है ये मद है, ठीक है। इस साइड है खर्च, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में खर्च, इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी टेबल होगी कंप्लीट। बारंबारता बहुभुज तैयार, बस ये तीन आपको याद रखना है। बारंबारता बहुभुज इस तरीके से बनेगी, यहाँ पे बीच में गैप नहीं आएगा और सेम ऐसे ही चलते रहना है, ठीक है। तो इस साइड का होता है, मान लीजिए आपकी ये टेबल है, जो भी इस साइड लिखा जाता है वो हमेशा कहाँ पे आएगा, जो इस साइड है मध्य, वो हमेशा नीचे के साइड आएगा, ठीक है। और जो इस साइड का होता है आपका, इस साइड का, वो हमेशा इस साइड आता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। यानी जितनी भी गिनती होती है, गिनती आपकी इस साइड आएगी और जितने भी आपके नाम वाम होते हैं वो नीचे के साइड आएंगे, ठीक है। इतना एग्जाम्पल में बता दिया, क्लियर, ठीक है। बस इस तरीके से आपको लिख देना। आप तीनों समझ आ के एक बार फिर समझा दें। डंडालेख, डंडालेख में आपको इस तरीके से गैप बीच में बनाना होता है, गैप देना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये रहा एग्जाम्पल, के बीच में गैप है ना, सेम ऐसे ही आपको बनेगा। गिनती इस साइड आएगी, नाम वाम आपके नीचे के साइड आएंगे, और यहाँ पे आपको एक खर्च लिखना है, मत लिखना है, ठीक है। और जो बीच के गैप है इस साइड और ये नीचे की साइड, ये एकदम सेम होंगे, ठीक है। कुछ भी इसमें अलग अलग नहीं होगा। आप ये स्केल है आपका, यहाँ पे जैसे स्केल दिखा दे, ये आपका स्केल है, आप इसको नापते चलना। जैसे कि आप यहाँ पे लाइन है या मान ली इस तरीके से आपने बनाया, तो इसमें जो बीच का गैप है आप इस तरीके से लेते चलना पूरा, ठीक है। इस तरीके से अब पेंसिल से बनाना, तो ये बीच का गैप होगा, ये सेम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। और इस साइड यहाँ पे जीरो लिखना, जो इस साइड लिखा हुआ है आपका, यहाँ पे मद है, ये इस साइड है, तो ये हमेशा आप टेबल के इस साइड नीचे लिखना, ठीक है। ये मद है, ये हमेशा नीचे आएगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मद। यहाँ पे मान लो कुछ भी लिखा होगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कारण, ठीक है, क्वेश्चन है कारण, तो यहाँ पे आप लिखोगे कारण, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कारण, और जो भी कारण है वो यहाँ पे आप टेबल में दर्शाते हुए आपको करना है। ये होगा आपका डंडालेख, बीच में गैप हो जाएगा, ठीक है। आयत चित्र, आयत चित्र में बीच में गैप नहीं होगा, एकदम साथ में सटक कर चलेगा, और सेम वैसी टेबल आपकी पूरी बनेगी। नाम भी आपको लिखने पड़ेंगे जिस जिसकी टेबल है, ठीक है। उसके बाद जो बारंबारता बहुभुज है, इसमें आपकी इस तरीके से टेबल बनेगी, जैसे आयत चित्र था सेम वैसे ही बारंबारता बहुभुज होगी, बस इतना है, पॉइंट में लगा के इस तरीके से आपको दर्शा देना है, ठीक है, लाइन से। सिंपल, समझ आ गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो भी हम दिखा देते हैं, ताकि आप समझ पाओ एकदम आसानी से। अब ये आपकी टेबल होगी, मान लो इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, एक टेबल, यहाँ पे आपका लिख दिया जाएगा कारण, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख दी जाएगी संख्या, संख्या कारण क्या है, भूकंप, ठीक है। मान लो यहाँ पे है आपका कारण सती, ठीक है, यहाँ पे श्वसन समस्या यानी सांस की समस्या, ठीक है। यहाँ पे आपका अन्य कारण, इस तरीके से लिखा होगा, यहाँ पे संख्या लिखी होगी 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा होगा आपका क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे हमने लिखा होगा एक संगठन, यहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा एक संगठन, एक संगठन ने पूरे विश्व में, ठीक है, विश्व में, या फिर यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन पढ़ना, वहाँ पे आपको लिखा होगा यहाँ पे आंकड़े दिए हुए, ये आंकड़े होते हैं, आप उसको हम आंकड़े कहते हैं। यहाँ पे आपके आंकड़े दिए हुए, आंकड़े को ध्यान में रखते हुए दंड आलेख बनाइए। जहाँ पे भी दंड आलेख दिख जाए, आलेख बनाइए, तो वहाँ पे दंड आलेख आपका इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी आपका लिखा हो दंड आलेख की जगह आयत चित्र लिखा हुआ, इस तालिका को देखते हुए आप आयत चित्र बनाइए। जहाँ पे भी आयत चित्र आ जाए वहाँ पे आपको इस तरीके से चित्र बनाया है ना, 101%, ठीक है। और जहाँ पे भी लिखा जाए कि इस आंकड़े को देखते हुए आपको बारंबारता बहुभुज बनानी है, क्या बनानी है, बारंबारता बहुभुज, तो सेम आप बारंबारता बहुभुज ऐसे बनाएंगे, सेम ऐसे ही, ठीक है, पूरे नंबर आपको दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका इसी से पूछा जाएगा। आपको कोई भी तालिका दे दी जाएगी, जो ये तालिका इस तरीके से बनी हो, आपकी तालिका इस तरीके से बनी होती है, ठीक है, इस तरीके से आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे दिया जाएगा, यहाँ पे आपको भूकंप, ठीक है, सुनामी, ठीक है, बाढ़, इस तरीके से दे दी जाएंगे। यहाँ पे गिनती दे दी जाएगी 4 6 8 10, ठीक है, इस तरीके से आपको दे दी जाएगी। इसको लिखा होगा, इसको तालिका में बनाइए, उसके बाद इसका आयत चित्र बनाइए। तो पहले आप इसको तालिका में बनाओगे, तालिका में कैसे, इस तरीके से लिख दोगे, यहाँ पे आपको कारण लिख दोगे, लिखा हुआ कारण ये, तो यहाँ पे आपको इसको लिख देंगे भूकंप,
जो संख्या उसके नीचे वही लिख दोगे साथ साथ, ठीक है, गिनते गिनते ऐसे, ठीक है। सुनामी, ये तालिका बन जाएगी। अब तालिका ना बनी हो तो पहले तालिका बनाना, उसके बाद उस जो भी उस क्वेश्चन ने बोला हो, जैसे कि आपको बोला हो इसका आयत चित्र बनाइए, तो आयत चित्र आपको बना देना है, ठीक है, पेंसिल से। सेम गैप होना चाहिए, आयत चित्र आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है, साथ साथ में सट के, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पे आपको नाम लिख देना जो भी नाम है, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे कारण, जो भी आपको दिया हो, कारण दिया हो कारण, या फिर जो भी बोला गया हो, ठीक है। और जो गिनती के यहाँ पे बोला गया है वो यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा आयत चित्र बनाइए, तालिका बनानी हो तो पहले जो दिया हो उसको तालिका में बना दीजिए। उसके बाद आपको 101% लिखा होगा, या तो दंडालेख बनाइए, या फिर आयत चित्र बनाइए, या फिर बारंबारता जो बहुभुज है वो बनाइए, ठीक है, तो आप बना दोगे, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके का क्वेश्चन है, 2 नंबर के में 101% आएगा, बाकी 4 से 5 नंबर के में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लो, आप पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी करवा दिया जाएगा, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। कोई डाउट तो कमेंट में जरूर लिखना।